ममता दीदी भी इसी तरह कहा करती थी, तो हम लोग कहा करते 4 मई ममता दीदी गई। देखिए, हम लोगों का काम करने का तरीका दूसरा है। जनता के जाके दिल में बसते हैं, उनके लिए काम करते हैं, उनके लिए पॉलिसी लाते हैं, और ये जनता महसूस कर रही है। ऐसे कोई नहीं जीता करता, ऐसे कोई सत्ता में नहीं रहा करता। कांग्रेस रही 60 साल सरकार, तो कांग्रेस के पास भी कोई था ना मामला, गरीबों की बात करती होगी ना। तो देखिए, जब तक आप काम नहीं करेंगे आप चुनाव नहीं जीत सकते, माफ करना। और ये जो आपका कॉन्फिडेंस है, आप इसको अपने साथ रखिए। और 29 से पहले तो कोई चुनाव है ही नहीं। 1 साल में प्रधानमंत्री चले जाएंगे। अरे राज्य के चुनाव तो है, अरे 7 राज्यों के हैं। राहुल गांधी की स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं मैं कि 1 साल में प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। ये क्या मतलब हुआ इस बात का? और सुनील साजन कह रहे हैं यूपी हारेंगे, उसके बाद देखिए। ये कुछ भी कहें, अच्छी है ना, रखें अपना ऊपर रखें, मॉरल हाई रखें, लेकिन जब रिजल्ट आएंगे तो पता चलेगा। आप तो यूपी पर भी जानकारी रखते हैं, आपका असेसमेंट क्या है? यूपी से ही है। देखिए, असेसमेंट क्या है, बीजेपी के खिलाफ क्या है आज की डेट में, मुझे एक बात बताइए। महंगाई दर कंट्रोल में है, विकास दर आई गई, पैरामीटर सारे ठीक हैं, युद्ध होने के बावजूद भी सारी चीजों को आज तक 3 महीने हो गए कंट्रोल करके हमने रखा हुआ है। एक्साइज ड्यूटी तक घटाई हम लोगों ने। मतलब कहां क्या चुनौतियों से लड़ना हम लोग जानते हैं। कोरोना से भयावह संकट तो नहीं है ये, और लेकिन उसको हमने कितने खूबसूरती से मैनेज किया। इन्होंने तो भड़काने में कोई कसर ही नहीं छोड़ी, क्योंकि वो खतौनी में मिल रहा है डीजल। नोएडा में हम भी रहते हैं, आप भी रहते हैं, जितना मर्जी कल ही मैंने गाड़ी बढ़ाई है, 2 गाड़ियां हैं मेरे पास, दोनों में पेट्रोल डीजल डलाया है, फुल होकर आराम से आएंगे। क्यों गुमराह करना? यही अराजकता की बात है। उकसाना, गलत अफवाह फैलाना, देश की जनता को गुमराह करना, ये जनता गुमराह करने में आ नहीं रही है किसी तरीके से। और जहां तक अभी बड़ा भारी इन्होंने शोर मचाया कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की बड़ा भारी धांधली है। उसमें इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल के आया? हाईजैक कर रही थी पूरा का पूरा पोर्टल। दुबई से लोग पकड़े गए हैं, बाहर के लोग बैठ के वहां से हाईजैक कर रहे हैं चीजों को, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी 1.5 दिन के अंदर साइट को रिस्टोर कर दिया गया। तो ये टेक्निकल ग्लिच आते हैं। हम ये कह रहे हैं कि चीजों को भड़काने वाली पोजीशन में न ले जाओ, सच्चाई रखिए। मानव जी, क्या मजाक है? मतलब ये देश की सरकार, मानव जी 10 सेकंड है, ये सिर्फ मोदी जी के बाहर विदेश यात्रा के लिए बना हुआ है। 10 सेकंड। अरे आपको ही तो ऐसी व्यवस्था बनानी है कि बाहर की कोई भी एजेंसी आपके सिस्टम को हैक ना कर पाए। यदि आप मानते हैं कि किसी ने दुबई में बैठ के हैक किया है, तो सबसे बड़ा सवाल तो आपके ऊपर उठता है, आप कैसे विश्वगुरु बनेंगे? एक बेसिक परीक्षा, मतलब किसी छात्र के जीवन की पहली शुरुआत होती है सीबीएसई से, आप उसको नहीं करा पा रहे हैं और इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं तुहिन भाई ने ये कहा कि भाई ऐसा होता था इनके जमाने में। मैं एक बात कहना चाहता हूं, यही कांग्रेस है जब $100 प्रति बैरल का रेट होता था कच्चे तेल का, तब भी इस देश को 50-60 रुपए डीजल पेट्रोल के दिया। आपके जमाने में तो $30 प्रति बैरल कच्चा तेल का रेट था, 30, 35, 40, 50 तक भी रहा, तब भी आप वो रेट नहीं दे पाए। क्यों? क्योंकि आपको जो मुनाफा था वो ऑयल कंपनीज को कमवाना था, आपने देश के बारे में कभी भी नहीं सोचा। और आज भी आपने जब 30 लाख करोड़ से ज्यादा का मुनाफा ये कंपनियां कमा चुकी हुई है, तो क्या कुछ समय के लिए इस देश की जनता को राहत नहीं दे सकते? इतनी बेसिक कर्टेसी तो होनी चाहिए। इस जनता ने आपको मोदी करके बड़े मन से लाया था, लेकिन आपने थोड़ा भी नहीं सोचा इसके बारे में। ये बहुत शर्मनाक बात है। हाँ, तो इनसे ना बोलिए, तो इन बोलिए, जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद आगे बोलिए। तो देखिए, वो ये जो बार बार कांग्रेसी पूछते हैं उस मुनाफे का क्या हुआ जब क्रूड ऑयल की कीमत कम हुई। नंबर 1, 3,23,000 करोड़ रुपये जो ऑयल बॉन्ड्स के इनके पड़े हुए थे वो हमने पे बैक किया। दूसरा, आपको याद है राजीव गांधी क्या कहते थे कि जब सरकार 1 रुपया खर्च करती है तो हम 10 पैसे ही पहुंचा पाते गरीबों को। हमने 40 लाख करोड़ जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से सीधे सीधे गरीबों के हाथ में दिया, जो इनके सिस्टम में मात्र 10% जा पाता। तो यह हुआ है मुनाफे से। 65,000 किलोमीटर हाईवेज बने हैं, 17 करोड़ घरों में नल से जल कनेक्शन आया है। और ये पूछते हैं कि क्या वो सुनील साजन, देखिए, एक समाजवादी मित्र को भी जवाब दे दूं, अपने समाजवादी मित्र को भी जवाब दे दूं। वो पूछ रहे थे, जी समाजवादी मित्र को भी मैं एक छोटा सा उत्तर दे दूं। हाँ, दे दीजिए। 1 साल का समय मांगा। मैं बताता हूं क्यों 1 साल का समय मांगा। क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती हैं वो साल में 1 बार ही होती है, शायद आपको पता ना हो। और नीट में हमने निर्णय लिया है कि अगले साल पूरी तरह से डिजिटल होगा। तो अगले साल जो हम इंप्लीमेंट करेंगे उसके बाद जो शिकायतें नहीं आएंगी, मैं तो उतना ही कहा। ठीक है, क्या हम अगले महीने जबरदस्ती सुनील बोलिए, एग्जाम करा ले? देखिए मानव जी, क्योंकि ये लोग विपक्ष को कम समझदार मानते हैं, हो भी सकते हैं कम समझदार हो, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के हम स्टूडेंट रहे नहीं हैं।
लेकिन इतना तो जानते हैं ना कि कौन सी परीक्षा कब होती है और कैसे होती है, और ये भी जानते हैं कि बिना सरकार के पर्चा लीक नहीं होता है। और अभी वाजपेयी जी कह रहे थे कि सारी रिपोर्ट ठीक है, सारे आंकड़े ठीक हैं। मानक जी, आप समझ रहे हैं वाजपेयी जी और संघ और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके के लोग हैं? किसी आदमी में 100 बीमारी हो तब भी ब्लड टेस्ट करके सब रिपोर्ट ओके करते हैं, मरना हो मर जाए आदमी, वो स्थिति है। देश कितने भी संकट में हो, रिपोर्ट इनकी सब ठीक है। ये हर घर जल की बात कर रहे थे, तो हर घर जल के योजना में तो लूट अरबों की किसने की? नमामि गंगे में लूटा किसने अरबों रुपए? और आपके कौन से हाईवे हैं जो उद्घाटन के 1 महीने में नहीं टूट रहे हैं? क्या बना रहे हैं? अच्छा ठीक है, एक संजीव झा को लाइए, कर रहे हैं, संजीव झा को देश को बर्बाद कर रहे हैं। संजीव झा को लाइए। संजीव, आप तो, आपकी पार्टी तो नहीं जा रही, देश को बर्बाद कर रहे हैं, आपके नेता तो नहीं जाएंगे ना ये इंडिया गठबंधन की बैठक में? संजीव, देखिए, हमने पहले ही कहा था कि अभी हम इंडिया गठबंधन के हिस्सा नहीं है। हाँ, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया, हम उसके खिलाफ जरूर हैं। अभी तुहिन जी कह रहे थे कि हम अगले साल पेपर ठीक कर लेंगे। एक बात बताइए, आपने CUET के जो 17-18 लाख बच्चे का एग्जाम ऑनलाइन तो करा नहीं पाते हैं, और आप कहते हैं नीट का ऑनलाइन ठीक से करा पाएंगे। CUET का एग्जाम आपने कैसे कराया सबके सामने, यार बच्चों को क्या भुगता हुई सामने है। आपने कहा कि पेपर लीक का सरगना पहले समाजवादी पार्टी के साथ हुआ करती थी, अब तो डिक्लेयर है कि सारे पेपर लीक के, पेपर लीक का नहीं, सारे पेपर लीक के सरगना भारतीय जनता पार्टी के शागिर्द हैं। चाहे वो 24 का लीक हो, चाहे वो 26 का लीक हो, उससे पहले का लीक हो, यह तय हो चुका है कि पेपर लीक होने के बाद छोटे मोटे लोगों पर कार्रवाई होती है, बड़े लोगों को पकड़ा नहीं जाता है। क्या कर रहे हैं कि हमने एग्जाम को फुल प्रूफ कर दिया, जिस बार नीट का एग्जाम अच्छा हो कैसे होगा, हमने आर्मी लगा दिया। तो इसका मतलब है कि अभी भी ये पेपर लीक तक क्या तो पहुंच नहीं पाए हैं, या नहीं पहुंचने का नाटक कर रहे हैं। आपका पेपर लीक आपके जो चेयरमैन है, जो जहां पेपर रखा है वहां से हो रहा है, अब आर्मी लगा के कैसे पेपर ठीक कर लेंगे? तो एक बात देश को समझ में आ चुका है। अभी इन्होंने कहा कि हमने ऑयल बॉन्ड का कर्जा चुकाया। अरे तो 2014 में प्रधानमंत्री नारा लगाते थे कि बहुत हुई तेल की महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तब उनको ऑयल बॉन्ड के बारे में पता नहीं था। ये बात तो ठीक है कि 2024 समझ में आया उनको कि सोना नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि वो 13 में तो मजाक उड़ाया करते थे कि सोना से इकोनॉमी के क्या संबंध है। तो ये ठीक है कि 12 साल बाद ही सही इकोनॉमी को सरकार ठीक से समझने की कोशिश कर रही है। तो इसीलिए कहते ये कुछ और है, करते कुछ और है। प्रधानमंत्री ने एक काम बड़ी जिम्मेदारी से किया है 12 साल में, वो है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव का मैनेजमेंट और पूरे विश्व का दौरा, ये 2 काम ईमानदारी से किया। बाकी देश का बेड़ा गर्क हो, प्रधानमंत्री को देश को जिम्मेदारी दी थी देश के प्रबंधन देखने के लिए, उन्होंने बीजेपी का चुनाव प्रबंधन देखा। संजीव, ये अभिजीत दिपके कौन है? अभिजीत, अब तो पूरा देश, आप सब जान रहे हैं कौन है। वो यूएस में पढ़ाई कर रहा था, अब वापस आया है, लगातार मुद्दे को उठा रहा है, और ऐसे बहुत सारे लोग। मुझे देखिए एक बात समझिए, कह रहे हैं आम आदमी पार्टी का पुराना कार्यकर्ता है। हाँ, तो हम आंदोलन से आए हुए, तब भी आंदोलन में था, आज भी आंदोलन कर रहे हैं, हम भी आंदोलन से आए हुए लोग हैं। हाँ। तो इसका कतई मतलब नहीं है। और अगर मैं बार बार कहता हूं कि अगर हमारे साथ था, अगर हम नौजवानों की आवाज को उठा पा रहे हैं आज, अगर नौजवान, अगर हजारों की संख्या में नौजवान अगर जंतर मंतर पर हमारी एक आवाज पे खड़ी हो रही है, तो आप मान लीजिए कि इस देश के नौजवानों की आवाज आम आदमी पार्टी है। यानी आप मान रहे हैं कि आप इस आंदोलन को हर तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, जंतर मंतर वाले आंदोलन को, कॉकरोच पार्टी वाले आंदोलन को? आप मान रहे हैं, तो मैंने कहा कि अगर आप ये मान रहे हैं तो आप ये मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के नौजवानों की आवाज नहीं है। हाँ। प्रधानमंत्री इस देश के नौजवानों की मन की बात नहीं कर रहे हैं, फिर इसका मतलब है कि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल नौजवानों की आवाज है, और अरविंद केजरीवाल के साथ देश का नौजवान खड़ा है, और उनकी एक आवाज पे खड़ा हो जा रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आनंद दुबे, कॉकरोच पर कुछ सुना दीजिए जाते जाते। आनंद दुबे, कॉकरोच पर, कॉकरोच जनता पार्टी पर कुछ लिखा होगा, सुना दीजिए। मानक भाई, मैं खुशी के मारे शांत होके बैठ गया। हाँ। मैं कुछ बोलने लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा था कि 2029 में हम लोग बीजेपी को हरा के सत्ता में आएंगे, बट मेरे बंधु, मेरे सखा, मेरे मित्र सब 1 साल में हटाने की पूरी योजना बना चुके हैं, तो मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं। हाँ। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि 2027 में सब कुछ बढ़िया बढ़िया चंगा चंगा हो जाएगा। हाँ। तो मैं कहूँ क्या? हाँ। मैं तो कहने कुछ और आया था। अरे कॉकरोच पर कह दीजिए कुछ। अरे कॉकरोच आज आ गया, कल कोई मच्छर आ जाएगा, परसों कोई छछुंदर आ जाएगा, तो क्या उन पार्टियों को सपोर्ट करूंगा? हमारी पार्टी बाला साहब ठाकरे जी ने 1966 में बनाई थी, वो क्या हम लोग पापड़ तलने आए हैं? हम लोग राजनीतिक दल हैं, राजनीति करने आए हैं।
खुद अपनी राजनीति में आएंगे, चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, सरकारें बनाएंगे। ये कॉकरोच माकरोच फाकरोच ये हमारी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखता भैया। हाँ, मुद्दे अच्छे होंगे, एक आम आदमी भी उठा के लाएगा, उसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर सकते, वो भी कॉकरोच। अरे सुनिए, मैं चाह रहा हूं जो आपने, अरे आनंद दुबे, जो आपने एक्स पर लिखा है वही बोल दीजिए। आप कहें तो मैं पढ़ के सुना दूं? आप सुना दीजिए। अरे आप बोलिए, अच्छा रहेगा, ज्यादा सुना दीजिए। अरे मुझे सुबह से मेरे मित्र, मेरे सखा फोन कर रहे हैं कि दुबे भैया आप भी कॉकरोच हैं क्या? मैंने कहा नहीं, मैं कॉकरोच नहीं हूं, मैं एक इंसान हूं, मैं एक मनुष्य हूं, मैं मानव हूं, मुझे मानव ही रहने दीजिए। हमने ऐसा सुना है, समझा है कि इंसान और कॉकरोच एक साथ नहीं रहते हैं, क्योंकि इंसान सकारात्मक जीव है और कॉकरोच नकारात्मक शक्ति है। तो क्या करें यार, हमें इंसान रहने दो। ठीक है, ऑल राइट, इसी नोट पे खत्म कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच राष्ट्र की बात में आने के लिए मेहमानों का। दर्शकों से अपील, कमेंट में बताइएगा ये कॉकरोच जनता पार्टी पर आप क्या सोचते हैं।